लक्ष्य खान एंड वेलकम यू ऑल इन जागृत इंस्टीट्यूट। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं इट के ऐसे यूज जो शायद आप नहीं जानते होंगे। एग्जाम्स में बहुत सारे एरर के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे फिलअप के क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पर इट यूज़ किया जाता है और आपको पता होना चाहिए कि इट का यूज़ होता कहाँ कहाँ पर है। बड़ा इंपॉर्टेंट है इट का यूज़ कहाँ होता है और उसको आप कैसे यूज़ करना है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट का कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहला जो यूज़ है सिंपल सा है कि देखें, सीजन होगा, वेदर होगा, सीजन के साथ, वेदर के साथ और डे टाइम ईयर, इनके साथ तो इट का यूज होता ही, ठीक है। डे टाइम ईयर मंथ, इनके साथ हमेशा ही इट का यूज किया जाता है। और कुछ ऐसे यूज भी देखेंगे जो आप थोड़े आप चौक भी जाएंगे देख के कि इट का यहाँ पर भी यूज हो सकता है क्या। ये तो सिंपल सा है कि इट का यूज सीजन के साथ, वेदर के साथ, डे टाइम ईयर मंथ, इनमें हमेशा ही इट का यूज किया जाता है, कोई और प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता। जैसे क्वेश्चन देते हैं कि इस तरह से आप लिख सकते हैं, जैसे अगर हम इस तरह से लिखें इट इज समर, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज समर, सीजन हो, वेदर हो, डे टाइम ईयर बोल सकते हैं। अगर आप ये बोले कि इट इज 8 o'clock तो बिल्कुल बोला जा सकता है इट इज 8 o'clock, क्योंकि टाइम होता है, ईयर मंथ, इनके साथ हमेशा हम इट का यूज करते हैं। तो आप बोल सकते हैं इट इज 8 o'clock, इट इज समर। तो इट का यूज जो है वो सीजन के साथ, वेदर के साथ, डे टाइम ईयर मंथ, इनके साथ हमेशा हम इट का यूज करते हैं। सेकेंड देखते हैं इट का यूज कहाँ पर होता है। सेकेंड हमारा है लाइफलेस थिंग, ठीक है। लाइफलेस थिंग के साथ जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वहां पर इट का यूज किया जाता है। लाइफलेस थिंग्स जो निर्जीव वस्तुएं होंगी तो डेफिनेटली वहां तो हम इट का यूज करते ही हैं। आपको शायद पता होगा कि इट एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो निर्जीव चीजों के साथ लगता है, लाइफलेस थिंग के साथ लगता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, लाइफलेस थिंग अगर सिंगुलर फॉर्म में होंगी तो ही इट का यूज होगा, अगर प्लूरल फॉर्म में होंगी तो इट का यूज नहीं होगा। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि जो लाइफलेस थिंग्स होंगी, निर्जीव वस्तुएं होंगी, उनके साथ हमेशा इट का यूज किया जाता है। अगर हम बोले कि इट इज अ पेन, बिल्कुल बोल सकते हैं कि इट इज अ पेन, बिल्कुल बोला जा सकता है। अगर कोई लाइफलेस थिंग, इस बात को ध्यान रखना है लाइफलेस थिंग से रिलेटेड, कि अगर कोई लाइफलेस थिंग सिंगुलर है तो हम इट का यूज कर सकते हैं, इट इज अ पेन बोल सकते हैं। लेकिन अगर यही लाइफलेस थिंग मतलब निर्जीव वस्तुएं, या फिर आप इसको नॉन लिविंग थिंग भी बोल सकते हैं, है ना, नॉन लिविंग थिंग या फिर लाइफलेस थिंग। तो अगर कोई निर्जीव वस्तु आपकी प्लूरल फॉर्म में है तो क्या हम यही बोलेंगे कि इट इज पेन्स, यही बोलना चाहिए हमें? नहीं। अगर कोई भी, ध्यान रखें, जो लाइफलेस थिंग है मतलब निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग है, सिंगुलर फॉर्म में है तो इट का यूज करेंगे। लेकिन अगर यही प्लूरल फॉर्म में होंगी तो हम क्या यूज करेंगे? हम दे का यूज करते हैं। ध्यान रखें, इट जो होता है वो सिंगुलर में यूज होता है, और अगर प्लूरल की बात करते हैं तो दे आर पेन्स होगा। यहाँ पर इट इज अ पेन्स बोलना है, इट इज अ पेन। तो अगर हम बात करें दे के साथ बोलेंगे अगर हम बात कर रहे हैं प्लूरल की तब, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। इट का यूज सिंगुलर के साथ होगा, लाइफलेस थिंग या नॉन लिविंग थिंग होंगी, अगर सिंगुलर है तो ही हम यूज करते हैं, प्लूरल होंगी तो हम दे का यूज करेंगे। जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होंगी, लाइफलेस थिंग होंगी, सभी के साथ इट का यूज किया जाता है। तो ये दो ध्यान रखना है कि इट का यूज कहाँ कहाँ होता है। इट का यूज पहला ध्यान रखें, सीजन, वेदर, डे टाइम ईयर मंथ, इनके साथ हमेशा इट का यूज करते हैं। और सेकंड है निर्जीव वस्तुएं होंगी, लाइफलेस थिंग, नॉन लिविंग थिंग के साथ इट का यूज किया जाता है। लेकिन सिंगुलर होने पर, इस बात को ध्यान रखें, सिंगुलर है तो ही हम यूज करेंगे, सिंगुलर होंगी तो ही यूज करेंगे। यहाँ पर तो कोई सिंगुलर जैसी कोई चीज है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें लाइफलेस थिंग या नॉन लिविंग थिंग, अगर सिंगुलर होंगी तो इट का यूज, अगर प्लूरल होंगी तो दे का यूज। देखते हैं थर्ड पॉइंट हमारा क्या है इट से रिलेटेड, कि यहाँ पर बात करते हैं हम कि इट का यूज, अभी तक तो शायद आपको ये पता होगा कि लाइफलेस थिंग जो होती है ना, निर्जीव वस्तुएं, इट का यूज किया जाता है। लेकिन लिविंग थिंग के साथ भी इट का यूज किया जाता है, उसको हम देखने वाले हैं कि लिविंग थिंग के साथ भी इट का यूज देखने को मिलता है। तो वो क्या है इट का यूज लिविंग थिंग के साथ? स्मॉल इंसेक्ट्स बोल सकते हैं या स्मॉल एनिमल्स, इंसेक्ट्स स्मॉल ही होते हैं। स्मॉल एनिमल्स जो होंगे, जितने भी छोटे एनिमल्स होंगे, छोटे जानवर, अब ये तो लिविंग है ना,
तब भी इनके साथ क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। स्मॉल एनिमल्स जितने होंगे, छोटे जानवर जितने होंगे, उनके साथ ध्यान रखें इट का ही यूज किया जाता है। जबकि ये क्या है, ये तो हमारे लिविंग है, फिर भी हम इट का यूज करते हैं। तो अब बहुत सारे ये हमें कंफ्यूजन होता है कि इट का यूज, ये ज़्यादातर हम ये मानते हैं कि इट का यूज क्या होता है, सिर्फ नॉन लिविंग थिंग के साथ करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इट का यूज बहुत सारी जगह होता है, मतलब लिविंग के साथ भी इट का यूज करते हैं। और अभी हम देखेंगे पर्सन के साथ भी इट का यूज किया जा सकता है। तो स्मॉल एनिमल्स होंगे, इंसेक्ट्स जितने होंगे, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, छोटे होंगे, तो ध्यान रखें यहाँ पर भी क्या होगा, आपका इट का यूज किया जाएगा। और थर्ड आपको ध्यान रखना है प्लांट्स, प्लांट्स के साथ भी इट का यूज किया जाता है। प्लांट्स भी क्या है, लिविंग है, ठीक है। स्मॉल एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये सब क्या है, लिविंग है, फिर भी हम यहाँ पर इट का यूज करते हैं। तो इट का यूज स्मॉल एनिमल्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स के साथ किया जाता है। इसको हम कुछ इस तरीके से देखें, अगर हम ये सेंटेंस लिखें, he killed a snake, he killed a snake, and अगर हम ये लिखें, he was lying on the road, he was lying on the road। इस टाइप से क्वेश्चन आता है अलग एग्जाम में, कि अगर हम इस टाइप से अगर एरर का क्वेश्चन को बना देते हैं, तो आपको देखना है कि यहाँ पर किस पार्ट में यहाँ पर एरर दिखाई देगी, कि he killed a snake and he was lying on the road। अब ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ज़्यादातर लाइफलेस थिंग या नॉन लिविंग थिंग के साथ इट का यूज़ किया जाता है, ये तो आपको पता ही है। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस यहाँ से नहीं बनते, क्वेश्चंस आपके बनते हैं यहाँ से। स्मॉल एनिमल, इंसेक्ट्स होंगे, प्लांट्स होंगे, इट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर कि ही किल्ड अ स्नैक, उसने स्नैक को मारा, एंड ही वाज लाइंग ऑन द रोड। यहाँ पर जो ही बात कर रहे हैं वो स्नैक की बात कर रहे हैं, कि स्नैक जो है वो रोड पर पड़ा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि स्नैक के लिए ही का यूज़ करना सही है या गलत है, ये आपको देखना है। अब आपको ध्यान रखना है कि जितने भी स्मॉल एनिमल्स हैं ना, जितने स्मॉल एनिमल्स होते हैं, छोटे जो एनिमल्स होंगे, स्नैक भी छोटे एनिमल्स में ही आता है। अब ये नहीं सोचना कि बहुत बड़ा स्नैक हो तब हम क्या यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं। स्नैक जितने होंगे वो हमेशा आपके स्मॉल एनिमल्स में ही काउंट होते हैं, ठीक है। तो वो आपके इसमें क्या होगा कि ही का यूज़ नहीं कर सकते हम। जो प्रोनाउन होगा वो किसका यूज करेंगे, यहाँ पर जो प्रोनाउन होगा वो इट होना चाहिए। इट वॉज लाइंग ऑन द रोड, ही वॉज लाइंग ऑन द रोड नहीं, बल्कि इट वॉज लाइंग ऑन द रोड। तो ध्यान रखें कि स्नैक हो या जितने भी स्मॉल एनिमल्स हो, हमेशा आपका यूज जो होगा वो यूज होगा क्या, इट का यूज होगा। जैसे अगर आप ये बोले कि इट इज एन एंट, क्या यहाँ पर बोल सकते हैं इट इज एन एंट? बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये बोल रहे हो कि इट इज एन एंट, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एंट है वो छोटे एनिमल्स, इंसेक्ट्स जितने होंगे, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, तो उनके साथ भी क्या यूज़ करेंगे, इट का यूज़ भी करेंगे। तो स्मॉल एनिमल्स, इंसेक्ट्स, इन सब के साथ हमेशा ही इट का यूज़ किया जाता है। और प्लांट्स हो कि प्लांट्स की बात करेंगे, प्लांट्स भी क्या, प्लांट्स के साथ भी क्या यूज़ करेंगे, इट का यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखना है थर्ड वाला पॉइंट, स्मॉल एनिमल्स, इंसेक्ट्स और प्लांट्स, इनके साथ हमेशा हम इट का यूज़ करते हैं। देखते हैं फोर्थ पॉइंट हमारा, कि आपको ये बात ध्यान रखना है कि चाइल्ड, अब देखें ये तो लिविंग है, चाइल्ड तो क्या है, लिविंग है। चाइल्ड, बेबी, इन्फेंट, चाइल्ड, बेबी, इन्फेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे फिफ्थ वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चाइल्ड, बेबी, इन्फेंट, इसके साथ हमेशा जो है इट का यूज किया जाता है। जो हम इट पढ़ रहे हैं, इट का यूज किया जाएगा। चाइल्ड में इंफेंट के साथ इट का यूज करेंगे, लेकिन कंडीशन ये होती है, इट का यूज हम तब करेंगे इफ जेंडर इज नॉट डिफाइंड। अगर जेंडर डिफाइन नहीं है कि कौन सा जेंडर है, मतलब बेबी की जो है, जो चाइल्ड की अगर हम बात करते हैं, चाइल्ड जो है बॉय है या गर्ल है, अगर आपको ये नहीं पता, उस कंडीशन में क्या होता है, हमेशा इट का यूज किया जाता है। लेकिन अगर पता है कि बॉय चाइल्ड की बात कर रहे हैं, तो अगर बॉय है तो ही लगा देंगे और गर्ल है तो शी लगा देंगे। लेकिन अगर ये नहीं पता हमें कि ये हम किस जेंडर की बात कर रहे हैं या किसकी बात कर रहे हैं, उस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, इट का यूज करेंगे। और एक और बात आपको ध्यान रखना है, ये जो इट होता है ना, ये सिंगुलर होता है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इट जो होता है वो सिंगुलर होता है। मतलब चाइल्ड में भी इन्फेंट है तो इट का यूज करेंगे, लेकिन चिल्ड्रन हो गए, बेबीज हो गया, इन्फेंट्स हो गया, तब क्या यूज करेंगे, तब दे का यूज करेंगे। सिंगुलर होने पर इट का यूज करते हैं, प्लूरल होने पर दे का यूज करते हैं। लेकिन चाइल्ड में भी इन्फेंट आपका क्या है, लिविंग है, लिविंग के साथ भी इट का यूज किया जाता है। तो जेंडर डिफाइन नहीं है तो इट का यूज करेंगे। अगर हम ये बोले द चाइल्ड हैज ब्रोकन हिज टॉय,
अब पढ़ने में तो हमें काफी सही लग रहा है ये कि द चाइल्ड हैज ब्रोकन हिज टॉयज, ठीक है, पढ़ने में तो सही लग रहा है कि यहाँ पर चाइल्ड के साथ हमने यह यूज किया, हमने हिज का यूज किया, ठीक है, ये प्रोनाउन जो है हमने पॉजेसिव प्रोनाउन हिज का यूज करा। अब देखें कि जब चाइल्ड का जेंडर पता ही नहीं है तो आपने हिज का कैसे यूज करा, यहाँ पर हर का यूज भी तो कर सकते हैं। जब चाइल्ड का जेंडर नहीं पता, बेबी की बात कर सकते हैं, इन्फेंट की बात कर सकते हैं। जब जेंडर नहीं पता होता उस कंडीशन में कभी भी हम हिज या हर नहीं लगा सकते, ठीक है। जब जेंडर सिर्फ किसके साथ, चाइल्ड बेबी इन्फेंट के साथ, इस बात को ध्यान रखना है ना। चाइल्ड बेबी इन्फेंट के साथ अगर जेंडर नहीं पता उसमें हम कभी हिज या हर नहीं लगा सकते। लेकिन अगर यही इसी सेंटेंस को अगर आपको हिज नहीं लगाना तो यहाँ पर आप क्या वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि हिज का यूज तो यहाँ पर ग्रामेटिकली गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें चाइल्ड के साथ हिज का यूज नहीं करेंगे बल्कि चाइल्ड बेबी इन्फेंट के साथ किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो पॉजेसिव केस होगा वो क्या होगा, इट्स टॉयज बोलना पड़ेगा। द चाइल्ड हैज ब्रोकन इट्स टॉयज, हिज टॉयज नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पर आपको एक और बात सोचना है कि अगर ये चाइल्ड सिंगुलर है लेकिन अगर ये प्लूरल होता तब, ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शन जितने होते हैं उनको भी वो भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या यूज हो सकता है अगर दूसरी कंडीशन बनती है तब। अगर चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन हैव ब्रोकन, हैव आएगा, प्लूरल की बात करें। अब यहाँ पर क्या लगाएं, क्या हम इट्स टॉयज लगाएं, क्या हम हिज टॉयज लगाएं, क्या हम हर टॉयज लगाएं। तो अब क्या है यहाँ पर कि चिल्ड्रन है ना, प्लूरल होने पर हमेशा दे का यूज करते हैं और सिंगुलर होता है तो इट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप देयर टॉयज बोलेंगे, ठीक है, देयर का यूज करेंगे, यहाँ पर इट्स का यूज या हिज या हर का यूज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर चाइल्ड है तो यहाँ पर हिज का यूज नहीं कर सकते जब तक जेंडर नहीं पता। लेकिन अगर यहाँ पर बोल देते बॉय चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर लगा देते हिज या हर, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से चाइल्ड बेबी इन्फेंट के साथ इट का यूज करते हैं। अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं तो उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें इट्स का यूज करना है या इट का यूज करना है चाइल्ड बेबी इन्फेंट के साथ। ठीक है, अगर हम ये देखें, द बेबी resembles his grandfather, baby resembles his grandfather। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगेन वही हो गया, बेबी वर्ड है ना, बेबी हो, चाइल्ड हो, इन्फेंट वर्ड हो, इनमें हमेशा कभी हिज, हर, देयर इनका यूज नहीं करेंगे। अगर सिंगुलर है ना, सिंगुलर है तो आप देयर का यूज भी नहीं कर सकते, हिज या हर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जेंडर पता ही नहीं है। अगर जेंडर नहीं पता ना तो इस कंडीशन में हमेशा सिर्फ और सिर्फ इट का ही यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर हिज का यूज नहीं बल्कि इट्स का यूज होगा, इट्स ग्रैंडफादर होगा, इट्स ग्रैंडफादर होगा, हिज ग्रैंडफादर नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छे से याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रोनाउन से रिलेटेड है क्योंकि इट जो है वो क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन का किस तरह का यूज हो सकता है इट का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चाइल्ड बेबी इन्फेंट से क्वेश्चन काफी आते हैं कि अगर ये जेंडर जो है वो डिफाइंड नहीं है उस कंडीशन में हमेशा हम इट का यूज करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट हमारा। एक तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए, अगर हम एम्फेसाइज करते हैं किसी बात पर, किसी सब्जेक्ट पर, किसी सेंटेंस में, तो ध्यान रखें जब भी एम्फेसाइज किया जाता है, किसी बात पर जोर दिया जाता है, उस कंडीशन में हमेशा हमेशा इट का यूज किया जाता है। ये वाला पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तब ध्यान रखें जब भी एम्फेसाइज किया जाए, जब भी जोर दिया जाता है किसी बात पर, तो हमेशा इट का यूज करते हैं। तो अगर हम बोले कि हम इस तरह से लिख सकते हैं इट इज शैंकी, बिल्कुल बोल सकते हैं शैंकी है, बिल्कुल। अगर आप बोल रहे हो कि ये एम्फेसाइज कर रहे हो कि हाँ यही क्या है, शैंकी है, इट इज शैंकी, बिल्कुल बोल सकते हैं। जबकि देखो शैंकी क्या है, यहाँ पर लिविंग है ना, पर्सन की बात कर रहे हैं। ध्यान रखें लिविंग के साथ भी इट का यूज किया जाता है। आपको शायद ये पता होगा कि नॉन लिविंग के साथ इट का यूज किया जाता है, लिविंग के साथ भी इट का यूज होगा, प्लांट्स के साथ इट का यूज होगा, एनिमल्स के साथ इट का यूज होगा, पर्सन के साथ भी इट का यूज होगा। इट इज शैंकी बोल सकते हैं अगर आप किसी बात पे जोर दे रहे हैं तो, एम्फेसाइज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं कि एम्फेसाइज कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम इट का यूज करते हैं। पर ज्यादातर हमको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जब यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं कि इट के साथ इज या वॉज लगा दिया जाता है। ठीक है, या तो प्रेजेंट की बात कर सकते हैं या पास्ट की, तो इट इज या वॉज प्लस ध्यान रखें सब्जेक्टिव केस,
इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे क्या यूज किया जाता है इसका। तो इट के साथ इज या वॉज आ सकता है, प्लस जो आएगा आपका जो भी हमारा प्रोनाउन आएगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। बाकी अभी एक्सरसाइज देखेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में जाएंगे कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इट इज या इट वॉज प्लस सब्जेक्टिव केस यहाँ पर यूज किया जाता है, और प्लस कहीं ना कहीं यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर लिया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, WH वर्ड, जैसे आपका विच, व्हाट, ये, और आपका दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो ये कुछ वर्ड्स देखने को मिलते हैं हमें ये, और प्लस यहाँ पर आपका कोई सेंटेंस लिख दिया जाता है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इसके साथ ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसके साथ बहुत सारे रूल्स जुड़े होते हैं। कभी यहाँ से क्वेश्चन जाते हैं, कभी यहाँ से, कभी रिलेटिव प्रोनाउन, कभी आगे से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर पहली बात तो ध्यान रखना है, जहाँ पर हम किसी बात पे जोर दे रहे होते हैं तो हमेशा इट का यूज करते हैं। जैसे अगर हम ये बोले कि इट इज आई, देखिए इट इज आई बोल सकते हैं, ये मैं हूँ, जो अब आगे बता रहे हैं कि जो भी हम क्या बात करना चाह रहे हैं वो। अब देखिए इट इज आई, इट के साथ इज या वॉज का यूज किया जा सकता है, प्लस जो है सब्जेक्टिव केस का यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर WH वर्ड्स मतलब रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जा सकता है, या फिर हम दैट का यूज कर देते हैं, या फिर जितने WH वर्ड हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो कि दो सेंटेंस के बीच में एक संबंध बता रहे होते हैं, एक रिलेशन को बता रहे होते हैं, उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इट इज आई हु, अब यहाँ पर आप देखें हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। अब इसमें हमें देखना है कि कहाँ से एरर के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, कहाँ पर गलतियाँ एग्जाम में देखने को मिलती हैं कि कहाँ पर एरर रख देते हैं। जैसे इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, देखिए यहाँ पर आपको सारी की सारी कंडीशंस देखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो 2-3 जगह से यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर रख देते हैं मी, इट इज मी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, कभी ऐसा कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है, इट हो उसके साथ इज या वॉज हो तो हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। तो मी वगैरह अगर ऐसा कुछ वर्ड है, मी, हिम, हर, तो ऐसे वर्ड कभी नहीं आते, हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। पहली बात ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होगा कि इट का यूज नहीं करेंगे बल्कि दिस का यूज कर देंगे, दिस इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, ऐसा कर देंगे। आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि दिस का यूज भी नहीं होगा, जब हम किसी बात पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे होते हैं, तो इट का यूज किया जाता है। तो इट इज आई होगा, यहाँ तक सही है। अब दूसरी बात, हु लिखा है, ठीक है, लिविंग की बात कर रहे हैं इसलिए। अब ये ध्यान रखना है, अब क्वेश्चंस आते हैं तो वो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि इज का यूज होगा, इसका यूज ही करते हैं ज़्यादातर तो, और ये सेंटेंस आपको देखने को मिलता है। ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन आया होगा प्रीवियस पेपर में। तो देखें हु इज रिस्पॉन्सिबल, जब भी देखें जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उसके पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है वही हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट होगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग ही वर्ड चूज होगी। ये सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल, इसके साथ जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वही हमें यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इट इज आई हु डैश रिस्पॉन्सिबल या हुज रिस्पॉन्सिबल आप बोल रहे हो, तो यहाँ पर ये गलत है। क्यों गलत है, आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आई के लिए कभी इसका यूज नहीं किया जाता बल्कि आई के लिए एम का यूज किया जाता है। तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, ये आपका सही होगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक गलत होगा। तो सही सेंटेंस है इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। इस बात को ध्यान रखें कि 2-3 जगह से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कभी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से। तो सारी की सारी कंडीशन देख ली कहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और कभी कभी ये हो जाता है कि WH वर्ड्स जो है, जैसे हु की जगह विच लिख देते हैं। अब पता है पर्सन की बात कर रहे हैं तो हु का यूज होगा, नॉन लिविंग होता तो विच का यूज कर देते। बाकी हम रिलेटिव प्रोनाउन जब पढ़ेंगे तब उनको डिटेल में पढ़ लेंगे कि कैसे क्या इनका यूज किया जाता है, किस रिलेटिव प्रोनाउन का कहाँ पर यूज होता है। तो आपको पहले सिंपल सा ध्यान रखना है ये वाला किस तरीके से यूज होगा। अगर हम ये लिखें कि इट इज शैंकी हु केम हियर, अब इसमें देखें इट इज शैंकी हु केम हियर, यहाँ पर आपको देखना है कि क्या एरर है। इट इज शैंकी, ये शैंकी है जो यहाँ आया, या ये शैंकी था जो यहाँ आया। अब देखिए क्या है यहाँ पर एरर, आपको देखना है। देखिए इट के साथ इज या वॉज का यूज कर सकते हैं, इसका यूज हम बता रहे हैं कि शैंकी है, और अगर पास्ट की बात करते हैं तो वॉज का यूज कर देते हैं कि ये शैंकी था। हु केम हियर जो यहाँ आया, ठीक है।
यहाँ पर आप देखें हु के साथ यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, जबकि WH वर्ड के पहले वाला एक्चुअल सब्जेक्ट होता है। शैंगी के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। वर्ब की सेकंड फॉर्म तो चाहे प्रेजेंट हो आपका, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ यूज की जा सकती है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही सेंटेंस है, इट इज ही, इट इज शैंकी, या फिर ज़्यादा सही है कि आप वॉज लिख लो, इट वॉज शैंकी, ये शैंकी था, हु केम हियर लो आया। या फिर अगर इसके साथ ही बोलना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि शैंकी है जो यहाँ आया था, ठीक है, आप बिल्कुल बोल सकते हो। इट वॉज शैंकी, शैंकी था जो यहाँ आया। अब अगर देखें, इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है, ये बात ध्यान रखना है। और दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि वर्ब जो होगी, WH वर्ड के पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब चूज होगी, और इट का यूज होगा जब हम एम्फेसाइज कर रहे हैं तब। अब अगर एक और सेंटेंस इससे रिलेटेड देखते हैं कि इट वॉज हिम हु हैव टॉट अस, हु हैव टॉट अस। अब इसमें देखें यहाँ पर कि क्या होना चाहिए, इट वॉज हिम हु हैव टॉट अस, ये वह था जिसने हमें पढ़ाया था। तो अब देखें यहाँ पर क्या है, इट वॉज हिम, ठीक है, यहाँ पर हिम का यूज कर रहे हैं, गलत है। इट के साथ क्या होता है, सब्जेक्टिव केस यूज होता है। देखिए यहाँ पर हम इट से रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, ये वाले स्ट्रक्चर से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कभी यहाँ से रन हो जाएगी, कभी यहाँ से रन हो जाएगी, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से। तो इट वॉज हिम नहीं होगा, बल्कि इट वॉज ही होगा। अब देखिए WH वर्ड के बाद में हैव लिखा हुआ है, WH वर्ड के पहले वाला एक्चुअल सब्जेक्ट होता है, ही के लिए हैव का यूज नहीं होता, बल्कि ही के लिए तो किसका यूज होता है, हैज का यूज होता है। तो यहाँ पर हैज होना चाहिए, हैव नहीं होना चाहिए। तो इट वॉज ही हु हैज टॉट अस, ये होना चाहिए, हु हैव नहीं होगा और इट वॉज हिम नहीं होगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग के साथ तो करते ही हैं इट का यूज, पर्सन के साथ भी इट का यूज कर सकते हैं, स्मॉल एनिमल्स के साथ भी इट का यूज कर सकते हैं, प्लांट्स के साथ इट का यूज हो जाता है, इंसेक्ट्स के साथ इट का यूज कर सकते हैं, और बाकी सीजन, वेदर, डे टाइम, ईयर के साथ तो इट का यूज करते हैं। और एक ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि जब हम किसी बात पे जोर दे रहे होते हैं तब भी हम इट का ही यूज करते हैं। आई होप कि आपको इट के सारे जितने भी पॉइंट्स थे वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।